एलिकरेंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मिली मंजूरी। हालिया खबरों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 3,984 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लॉन्च पैड के साथ साथ सभी आवश्यक सहायक सुविधाएं भी शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। चलिए अब जानते हैं तीसरे लॉन्च पैड के बारे में। तीसरे लॉन्च पैड को इसरो के नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स के लिए आवश्यक लॉन्च अवसंरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। ये लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थित दूसरे लॉन्च पैड का बैकअप लॉन्च पैड के रूप में भी कार्य करेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों जैसे गगनयान के लिए लॉन्च क्षमता को बढ़ाना और अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रमों को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाना है। आइए अब जानते हैं तीसरे लॉन्च पैड की विशेषताओं के बारे में। ये परियोजना भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी, जिससे उच्च लॉन्च आवृत्तियों को अनुमति मिलेगी और मानव अंतरिक्ष उड़ान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों की राष्ट्रीय क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बता दें कि वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली पूरी तरह से 2 लॉन्च पैड्स पर निर्भर है, जिसमें पहला लॉन्च पैड 30 वर्ष पहले PSLV के लिए बनाया गया था, जो PSLV और SSLV के लिए लॉन्च सहायता प्रदान करता है। वहीं दूसरा लॉन्च पैड मुख्यतः GSLV और LVM-3 के लिए डिजाइन किया गया है और ये PSLV के लिए स्टैंड बाय के रूप में भी कार्य करता है। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विस्तारित दृष्टिकोण में 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक भारतीय चालक दल द्वारा चंद्रमा पर उतरने की योजना शामिल है। इस प्रकार तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की वृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। इसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में इसके लिए तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी गई है। दूसरा, इसका पहला लॉन्च पैड 30 वर्ष पहले PSLV के लिए बनाया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।